माय फ्रेंड, अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये ना आता हो, तो यहाँ पर एक बार ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन में जो लिखा है प्रेजेंट, तो ये जितने भी वाक्य होते हैं ये कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। माने इसके अंत में ता, ते, ती इस तरह से आप देखते हैं, ता है, ती है, ता हूँ, इस तरह से। और यहाँ पर जो सेकंड लाइन में जो पास्ट लिखा है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहली बात, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आप घबराएंगे नहीं, बस आप देखते जाएंगे। ओके। और थर्ड वन है, अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें आपको बोलना होता है किया, खाया, पिया, उठा, बैठा, इस तरह से आप इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे, माने ऐसा होता है। ओके। और फ्यूचर टेंस में क्या होता है, यहाँ पर फ्यूचर देख रहे हैं, इसे आप बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो कितना हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर फ्यूचर में आप देखेंगे कि मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं कहूँगा, इस तरह से आप देखेंगे, माने आऊँगा, जाऊँगा, इस तरह के आप वाक्य ज़्यादातर देखेंगे। तो चलिए आप देखते रहिएगा और यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मुख्य होता है, ये तो आपको याद रखनी ही होगी। प्रैक्टिस मुख्य होता है, प्रैक्टिस से आपको बहुत चीज़ समझ में आती है। तो चलिए एक बार पहला लाइन देखेंगे, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, इस तरह से। माने प्रेजेंट आप देखेंगे पहले, फिर उसका जो पास्ट है वो देखेंगे, फिर फ्यूचर। इसका हिंदी मीनिंग आप देखते जाइएगा। चलिए प्रेजेंट देखिए, पहला लाइन जो है आई एम। आई एम का मतलब मैं हूँ। आई वॉज मैं था। आई विल बी मैं रहूँगा या फिर मैं होऊंगा। होने की एक अवस्था की बात की जा रही है, माने मैं वहाँ पर हूँ, मैं होऊंगा। तो आई एम, आई वॉज, आई विल बी। ठीक है। फ्यूचर में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो विल का इस्तेमाल करेंगे, देख रहे हैं आप, आई विल। उसके बाद आप कोई भी वर्ब है, कोई भी क्रिया है, उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो आई विल बी, मैं होऊंगा। दूसरा, फिर अगला देखिए, आई हैव, प्रेजेंट का। आई हैव मेरे पास है या फिर मैं रखता हूँ, और इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, आई हैड। फ्यूचर क्या होगा, आई विल हैव, माने मेरे पास होगा। ओके। मेरे पास है, मेरे पास था, मेरे पास होगा, इस तरह से हो गई इसकी हिंदी। हम जो तीसरा देखिए, आई डू, प्रेजेंट का तीसरा। आई डू मैं करता हूँ, आई डिड मैंने किया, आई विल डू मैं करूँगा। ओके। आगे देखिए प्रेजेंट का, आई फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना भी, पाना भी। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं ढूंढता हूँ या फिर मैं पाता हूँ, या फिर मैंने पा लिया, पास्ट में आई फाउंड, मैंने पा लिया या फिर मैंने ढूंढ लिया। और आई विल फाइंड मैं पाऊँगा या फिर मैं ढूंढ लूँगा या फिर ढूंढूँगा। ओके। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं सभी में। तो पहले लाइन में आप ता हूँ का सेंस निकालेंगे, ता तेती वाला। दूसरा में लिया, खाया, उठा, बैठा, इस वाला। और फ्यूचर वाले जो लाइन है उसमें आप गा वाला, माने जाऊँगा, बैठूँगा, उठूँगा, इस तरह से। ओके। अभी हाँ, आई कम, प्रेजेंट का देखिए, जहाँ पर हम आए थे, आई कम मैं आता हूँ, आई कैम मैं आता था या फिर मैं आया। फ्यूचर का देखिए, आई विल कम मैं आऊँगा। आगे देखिए प्रेजेंट का, आई से मैं कहता हूँ, आई सेड मैंने कहा या फिर मैं कहता था। और फ्यूचर का क्या होगा, आई विल से मैं कहूँगा। तो इस तरह से जो प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट का जो लाइन है उसमें आप क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, मान जिसे आप मेन फॉर्म कहते हैं। और पास्ट में आप क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। रन देखिए आगे, आई रन, रन फर्स्ट फॉर्म है, मैं दौड़ता हूँ। और रेन क्या होता है, पास्ट में देखिए, आई रेन मैं दौड़ता था
या फिर मैं दौड़ा। तो रन का सेकंड फॉर्म होता है, माने दूसरा रूप होता है जो क्रिया होती है उसका, रैन। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर में आई विल रन, आई विल लिखेंगे, विल तो है, उसके बाद वहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा जिस तरह से आप प्रेजेंट में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट क्या करनी है, पहला जब आप प्रेजेंट में लिखेंगे तो वहाँ पर आप ये हमेशा याद रखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, माने क्रिया का पहला रूप। अब जब पास्ट में आप आएंगे तो वहाँ पर आपको लिखना है क्रिया का दूसरा रूप। रन का रेन दूसरा रूप होता है, कम का दूसरा रूप क्या होगा, केम, जिस तरह से आपने देखा है। और आप फ्यूचर में जब आएंगे तो वहाँ पर भी क्रिया का पहला रूप रहेगा। ओके, प्रेजेंट में पहला रूप, फ्यूचर में पहला रूप, लेकिन पास्ट में दूसरा रूप, सेकंड फॉर्म। ओके, अब देखिए कहाँ पर आए थे, आई कम, सॉरी आई बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना, आई बिकम, मैं बनता हूँ, इस तरह से आप कह सकते हैं। या फिर पास्ट में इसका देखिए सेकंड फॉर्म, बिकम का सेकंड फॉर्म होता है, माने दूसरा रूप होता है बिकम, तो आई बिकेम, मैं बना, इस तरह से होगा। आई विल बिकम, यहाँ पर भी आपने फर्स्ट फॉर्म लिखा आई विल के बाद, आई विल बिकम माने मैं बनूंगा। ओके, आगे देखिए, आई बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना, तो मैं खरीदता हूँ। अब आगे देखिए, आई बॉट, बाय का दूसरा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है बॉट, आई बॉट, मैंने खरीदा, या फिर मैं खरीदता था, इस तरह से भी होगा। आई विल बाय, मैं खरीदूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाय जो प्रेजेंट में आपने देखा फर्स्ट फॉर्म, उसी तरह से फ्यूचर वाले वाक्य में भी कि मैं खरीदूंगा, वहाँ पर भी आप लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म। आई चूज़, चूज़ का मतलब होता है चुनना, चयन करना, तो मैं चयन करता हूँ या फिर मैं चुनता हूँ। पास्ट में उसका चूज का होता है चोज, आई चोज, मैं चुनता था या फिर मैंने चुना। इसका फ्यूचर क्या होगा, आई विल चूज, मैं चुनूंगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में तो आ रहा होगा कि फर्स्ट फॉर्म क्रिया का पहला रूप लिखेंगे कहाँ पर, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, जिस तरह से यहाँ पर उपयोग हुआ है, जहाँ पर यूज हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर यूज हुआ है। और जो पास्ट है उसमें आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, ये सब इजी है माय फ्रेंड, बस आप देखते रहिए। पहली बात तो आप घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए। अब आगे देखिए, आई ईट, मैं खाता हूँ, आई एट, मैं खाता था या फिर मैंने खाया, आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई हियर, मैं सुनता हूँ, हियर का मतलब होता है सुनना। आई हर्ड, मैं सुनता था या फिर मैंने सुना। आई विल हियर, मैं सुनूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कि किस तरह से होते हैं और किस तरह के कौन से वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, ये भी आप समझ गए होंगे यहाँ पर। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तो इसके साथ अभी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आसानी से याद रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।